फ्रेंड्स, आज तारीख है 10 अप्रैल। और जो भी लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये 10 अप्रैल की तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज ही के दिन हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। होम्योपैथी के जो गॉडफादर हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्मदिन है। और उनके बर्थडे को ही हम जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं सभी लोग। तो जो भी लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी लोगों के लिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा मैंने इस वीडियो के सब्जेक्ट में डाला कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, तो अवेयरनेस के लिए मुझे जो लगता है कि लोगों के दिमाग में एक कंपैरिजन जो है वो हमेशा रहता है, और ये कंपैरिजन उनको हमेशा परेशान करता रहता है। कंपैरिजन क्या है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो तीन ट्रीटमेंट सिस्टम है। आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिस्टम। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हमेशा इस कंपैरिजन में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस ट्रीटमेंट सिस्टम में अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, इस कंपैरिजन को करना ही गलत है। ये कंपैरिजन जो लोग करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोई भी साइंस जो है उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। चाहे आप एलोपैथिक की बात कीजिए, उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, होम्योपैथिक की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, और आयुर्वेदा की अपनी कुछ लिमिटेशंस। अगर आप उन लिमिटेशंस को ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में डिसीजेस कंडीशंस में अलग अलग जगहों पे तीनों चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आयुर्वेदा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सिस्टम से ज्यादा एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर बहुत ज्यादा काम करता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को मानते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो डिसीजेज हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि आपको खाने पीने में कैसे डिसिप्लिन रखना है। तो अगर आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां जिनसे लोग परेशान होते हैं वो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। तो ये आयुर्वेदा हो गया। अब कोई आप किसी क्रोनिक डिसीज में चले जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये बीमारी मुझे हो गई और ये लंबे समय तक रहने वाली है, मुझे इसका लंबे समय तक इलाज कराना है, तो आपको ऐसे ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए जिसमें साइड इफेक्ट्स कम हो। तो आप होम्योपैथी में जा सकते हैं। अब आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, कोई अचानक से आप बहुत गंभीर बीमारी में फंस गए, तो उस टाइम में किसी के पास ऑप्शन नहीं है, आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और इस इंपॉर्टेंस को अगर आप समझेंगे तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में आप फंसेंगे ही नहीं। तो मेरी तरफ से आज के दिन के लिए यही आप सभी लोगों के लिए